अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रही है और हर महीने केवल आपको पीरियड ही आ जाते हैं यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, हर संभव प्रयास कर रहे हो आप, फिर भी अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ? क्यों मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? आखिर प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे क्या कारण है? मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 4 से 5 फैक्टर्स बताऊंगी जो कि एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये वो कारण है जो कि बहुत ही कॉमन है। और आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि हर दूसरी महिला यानी कि हर एक दूसरे घर में एक महिला इनफर्टिलिटी फेस कर रही है, और कहीं ना कहीं यही कारण जिम्मेदार होते हैं ज़्यादातर केसेस में कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। क्योंकि मुझे इंस्टा पर काफ़ी सारे मैसेज रिसीव होते हैं, उसमें महिलाएं यही कहती है कि मैम हमारे पीरियड तो हर महीने आते हैं, ओवल्यूशन के सिम्टम्स भी हमें फील होते हैं, लेकिन फिर हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे 5 कारण बताऊंगी जो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाते तो बेझिझक होकर आप हमें कमेंट में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पीरियड का रेगुलर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाकर एक महिला नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करती है। लेकिन हर महीने पीरियड तो आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक आइडियल पीरियड क्या होता है? आइडियल पीरियड वो होता है जिसमें महिला को पीरियड जब आते हैं तो जो पीरियड का फ्लो है वो 2 से 3 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 4 से 5 दिन रहता है। अगर आपको पीरियड में फ्लो एक ही दिन रहता है, यानी कि एक दिन आपको पीरियड आते हैं और दूसरे दिन आप हेयर वॉश कर लेते हो, आपको पीरियड में बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं जाती है, यानी कि आपको ऐसे लगा कि मुझे पीरियड आए हैं, आपने एक पैड का इस्तेमाल किया और दूसरे दिन आपने देखा कि आपको एक भी पैड की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने हेयर वॉश कर लिया। कल ही मैं एक मेरी पेशेंट से मिली थी, फेस टू फेस मिली थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैम मुझे पीरियड तो आते हैं, लेकिन जो पीरियड का फ्लो है वो बहुत कम रहता है। एक ही दिन मुझे पीरियड आते हैं, मैं दूसरे दिन हेयर वॉश कर लेती हूँ। वो भी पिछले 5 साल से प्रयास कर रही है, लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई। मैंने पूछा कि क्यों, क्या रीज़न, क्या हो गया तुम्हें, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? तो उन्होंने बताया कि मैम पीरियड एक ही दिन आते हैं शायद इस वजह से। तो फिर मैंने उनको बोला, उनका पेट बहुत ही ज़्यादा मोटा था, यानी कि इतना मोटा था कि उनको देख के कोई भी कह सकता था कि ये 9 मंथ की प्रेग्नेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो बढ़ा हुआ वजन है जो केवल उनके पेट पर ही दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा फैट के वजह से हो सकता है मे बी कि उनके बच्चेदानी पर स्वेलिंग वगैरह हो, इस वजह से ही उनके पीरियड में फ्लो भी कम आ रहा है और प्रेगनेंसी नहीं हुई। सेकेंड, अगर आपको पीरियड आते हैं लेकिन पीरियड में बहुत कम फ्लो रहता है तो ये भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है, क्योंकि पीरियड का सही होना ही एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पीरियड सही होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सेकेंड, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे पीरियड आ रहा है, पीरियड में फ्लो भी कम है, लेकिन साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि मेरे फेस पर बहुत ही ज़्यादा अनचाहे बाल आने लगे जो कि अभी कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, पीरियड में कम फ्लो की समस्या भी कुछ ही दिन से शुरू हुई है, तो ये कहीं ना कहीं हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। क्योंकि जब महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है ना, तो उसका जो सीधा सा असर है उनके चेहरे पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपके शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि एक पुरुष हार्मोन्स होता है। और जब एंड्रोजन की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ना, तो ये आपके शरीर में, आपकी ओवरी में अंडे के निर्माण को रोक देता है, यानी कि अंडे सही समय पर नहीं बनते हैं, ना ही सही समय पर फूटते हैं, जिस कारण से कि हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है। और यही हार्मोन्स की गड़बड़ी आगे जाकर महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस को जन्म देता है। थर्ड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गले में हल्की सी स्वेलिंग आ गई है, आपको गले में हल्का हल्का सा दर्द रहता है, जब आप सांस लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो टॉन्सिल, हमें जब सर्दी जुकाम होता है तब टॉन्सिल आते हैं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों साइड में हल्का हल्का सा दर्द रह रहा है, गला भी आपका सूजा सूजा सा रह रहा
रहा है और इसके साथ ही साथ आपको यानी कि बहुत तीक्ष्ण पानी की यानी कि क्रेविंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको पानी पीने की इच्छा हो रही है, बार बार मुंह सूख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको थायराइड हो रहा है। इसके साथ ही साथ जब महिलाओं को थायराइड होता है ना, तो इसके वजह से क्या होता है कि कई बार महिलाओं के जो पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, या फिर कुछ महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है कि पीरियड तो आ रहा है लेकिन बहुत कम फ्लो रह रहा है। इसका मतलब कि आपको थायराइड जस्ट होने वाला है या हो चुका है ना। शुरुआती लक्षण थायराइड के यही होते हैं। थर्ड चीज़, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को यानी कि अचानक से अपने वजन में कुछ बढ़ोतरी दिखाई देने लग जाती है या फिर गिरावट होने लग जाती है। यानी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका जो वजन है काफ़ी तेज़ी से बूस्ट हो रहा है, यानी कि वजन अचानक से ही गेन हो गया, 1 महीने में 4 से 5 केजी उनका वजन बढ़ गया। या फिर कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि अचानक से ही उनका वजन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको थायराइड की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको घर बैठे इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को निचले अंगों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा उनको ड्राइनेस महसूस होती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, अगर आपके शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है ना, तो ये ओवरऑल आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और जब हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है तो जो नेचुरल प्रोसेस एक महिला के शरीर में होनी चाहिए, यानी कि अंडे समय से बनना चाहिए, ओव्यूलेशन समय से होना चाहिए, पीरियड समय से आना चाहिए, ये तीनों चीज़ में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है, जिस वजह से महिलाओं को ड्राइनेस की समस्या होती है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन नहीं होता है ना महिलाओं के शरीर में, ओवरी में, यानी कि अंडे सही तरीके से नहीं बनते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि जो नेचुरली जो सर्वाइकल म्यूकस जाना था महिलाओं को वो नहीं जाता है और ड्राइनेस की समस्या रहती है। फिफ्थ, कई बार आपने देखा होगा कि अगर अचानक से ही आपको बहुत ही ज़्यादा थिक डिस्चार्ज की समस्या बनी रह रही है और डिस्चार्ज के साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है और आपको हर वक्त गीला गीला सा ही महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा यानी वाटरी डिस्चार्ज आपको हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कई बार महिलाओं को पीआईडी की वजह से होता है, जिसको कि हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। कई बार ये संक्रमण आपको हो जाता है, जिस वजह से आपको हर टाइम गीला गीला सा महसूस होता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है, इसके साथ ही साथ कंटिन्यूअस फ्लो के साथ हो रहा है, तो कई बार ये ल्यूकेरिया की वजह से भी होता है। ओवरऑल अगर हम कहें कि आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो 4 से 5 चीज़ें बताई है ना, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो यही सबसे बड़े कारण है कि एक महिला को प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवरऑल आपकी हेल्थ का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को यानी कि सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं रहेगा ना, तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा और जब एक बार हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो ये सारी बीमारियों का जन्म होता है। अगर आपको आज की वीडियो में बताएं 4 से 5 कारणों में से एक कारण भी आपके साथ मौजूद है, यानी कि अगर आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा थिक डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपको ल्यूकेरिया की समस्या है या फिर आपको पीसीओडी थायराइड है, तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद ही आपको बेबी प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप ये सोचोगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ आप बेबी कंसीव कर लो, तो सॉरी डियर, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारी मेरी फॉलोवर मुझे कमेंट करती है कि मैम सब सही है लेकिन ये छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है, तो क्या इसके साथ हम बेबी कंसीव कर सकते हैं? तो देखिए डियर, आप ही बताइए, अगर आपको एक स्वस्थ और एक हेल्दी बच्चा चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक करना होगा। उसके बाद ही आप एक स्वस्थ बच्चे को कैरी कर सकते हो। पूरे 9 मंथ उसको होल्ड करके पूरे 9 मंथ बाद उसको डिलीवर कर सकते हो। इसीलिए अगर आप बेबी प्लानिंग का सोच रहे हो और ये सारी समस्याएं आपके साथ है, तो आपको सबसे पहले इनको ठीक करना है, उसके बाद आपको बेबी प्लानिंग करना है। तो फिर आपको बेबी कंसीव होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए,
मैंने ये सारी चीज़ें जो आपके साथ आज शेयर की है, ये यानी कि ये लाइव चीज़ें हैं, यानी कि ये चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हमें ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती है। कई महिलाएं तो ऐसी होती है कि उनको पता है कि उनके साथ ये समस्या है, लेकिन वो उस समस्या को ठीक नहीं करती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे बेबी हो जाए, मुझे बेबी हो जाए। तो कैसे बेबी होगा? पहले इन सारी चीज़ों को ठीक करिए। आप यहाँ पर एक मैसेज रीड करिएगा। कल मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ था कि मैम मेरे पीरियड कभी डेट टू डेट आते हैं, कभी बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पीरियड जो है वो बढ़ के आते हैं। ऐसे में मुझे प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होंगी? तो देखिए डियर, मैंने उनको यही जवाब दिया कि सबसे पहले आप अपने पीरियड्स को थोड़ा सा रेगुलर करिए, उसके बाद में बेबी प्लानिंग करिए। देखिए आज के लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर बच्चा नहीं होता है तो सबसे पहले तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती है कि जो उनके एक्चुअल जो समस्या है उसको ठीक करने के बजाय वो दूसरी ही समस्याओं को जन्म देती है। यानी कि इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, इतना ज़्यादा वो अपने आप को कोसने लग जाती है, अपनी किस्मत को दोष देने लग जाती है कि मेरी किस्मत में बच्चे नहीं है, शायद मुझे इसीलिए बच्चे नहीं हो रहे। तो डियर, किस्मत को कोसना बंद करिए। जो चीज़ें आपके साथ बिगड़ी हुई है उनको ठीक करिए। उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको बेबी कंसीव होगा या नहीं होगा, आपके पास ही जवाब है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके साथ ये सारी समस्याएं हैं तो सबसे पहले आप इनको ठीक करिए, उसके बाद बेबी प्लानिंग करिए। देखिए मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। वीडियो भले ही लॉन्ग हो गया, लेकिन जिसने इस वीडियो को बारीकी से समझ लिया ना, वो दोबारा मैसेज नहीं करेगा कि मैम मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सारे सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिल चुके होंगे। अगर मिल चुके होंगे, वीडियो यूज़फुल रहा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।